राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले नेतृत्व शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना, उपाय कैसे करना है वो समझ लेना। ठीक है, यहाँ आपके लिए क्या चीज़ रहती हुई दिखाई देती है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ। गुरु मंत्र में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके लिए क्या इस वीक में रहने वाला है। उसके बाद आप अपने लिए जो है आगे बढ़कर बाकी के कार्य पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आखिर मेरे लिए इस हफ्ते में रहता ही क्या है, मुझे मेन आखिर करना ही क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कहीं ना कहीं हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए मंडे को क्या रह रहा है, ट्यूसडे को क्या रह रहा है, यानी कि पूरी वीक का। ठीक, ओके। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन प्रॉफिट कहीं ना कहीं से कोई आपको दिलवाई देगा, आपके लिए बेहतरी हो ही जाएगी। यात्रा पे कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, किसी काम के रिलेटेड जा सकते हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जा सकते हो, आप कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। आपने मंडे वाले दिन क्या करना है, थोड़ी सी खटाई ले लेना, या फिटकरी ले लेना, या नींबू ले लेना। इतना सब ले करके अपने सिर से उतार कर उसको आप पानी में डाल देना। ठीक है, पानी में डालने के बाद उसे आप किसी भी फ्लावर्स वाले मतलब पॉट में डाल देना, यानी कि जहाँ फूल उगते हैं गमले के अंदर वहाँ डाल देना, ताकि फूल भी जो है बढ़िया हो सके और आपका उपाय का उपाय भी हो जाए। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके पास सेकंड हाफ में कोई काम चला आएगा, लेकिन सुबह आपको कुछ समझ नहीं आएगी मुझे क्या काम करना है। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आना है वो सेकंड हाफ में ही समझ में आना है। स्टार्टिंग के अंदर आपका भाग्य, मॉर्निंग में तो आपका भाग्य ठीक रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा होगा जिसके साथ आप जो है तेज़ी से अपने काम की तरफ बढ़ोगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी के प्रभाव में किसी से बात कर सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल लेडी है, कोई बढ़िया रेप्यूटेड लेडी है जिनसे आप लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके गुरु हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, यहाँ आप जो है किसी और भी कोई लेडी हो सकती है जो आपको एक्चुअली कहीं मदद करते हैं या आपको संभालने में बढ़िया रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है फ़ायदा देती हुई दिखाई देती है। मुश्किल से सहे, लेकिन आपका काम सेकंड हाफ में बनेगा। दिक्कत बहुत होगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत के बिना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ मेहनत करो, हिम्मत करो, तो वेडनेसडे वाले दिन सेकंड हाफ में आपको रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सेकंड हाफ तक ये समझ जाओगे कि ज़्यादा सख्त बनने से कुछ होता नहीं है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को सौम्य करना है, नरम करना है, तभी कुछ काम बनेंगे। ठीक है, और कंजूस भी इतने बन रहे हो कि आप अपने पास से कुछ भी किसी को देने को तैयार नहीं हो, यानी कि आप किसी के लिए कुछ करो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी वजह से परेशान हो, अंदर से दुखी हो, आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए। देखो, जो आपके पास है उसमें आप बढ़िया तरीके से रहो, आपको कहीं ना कहीं कुछ लॉस भी हो गया। ठीक है, यहाँ लॉस की चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया, उसको आप कैसे कवर करोगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपके हाथ में जो भी कुछ है उसी चीज़ पे मेहनत करो। ठीक है, अभी आप फ़िलहाल के लिए अपनी मर्ज़ी कर नहीं पाओगे, आपको जैसा वक्त आपको चलाएगा आपको चलना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से चलने की कोशिश करो जिधर आपको जो है वक्त जो काम करवा रहा है। अब जो हो गया सो हो गया, देखी जाएगी आगे जब जब कुछ होगा तो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यही आपके लिए उचित है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आप स्टक हो किसी ना किसी चीज़ में, परेशान हो। यहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ेगा चीज़ों को, तभी आपकी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होंगी। आपको ऐसा लग रहा हो कि आज ही हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आप उस चीज़ में स्टक हो। यहाँ मुझे लग रहा है शनि की लेकर कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है। हनुमान जी की आराधना विशेष रहेगी आपके लिए, हनुमान जी की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, संडे वाले दिन
का आपको मैं जो है बता देती हूँ प्रेडिक्शन। संडे वाले दिन की आप जीत हासिल करते हुए दिखाई देते हैं किसी न किसी काम के अंदर, ठीक है, बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब अंतरात्मा की आवाज़ सुननी भी ज़रूरी है, लेकिन आप सुनोगे कब? सेकंड हाफ में, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज़ सुननी जरूरी है, शंकर भगवान पे जल अर्पण करना बड़ा ज़रूरी है। इतना करोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने गुरु मंत्र आपको बता देती हूँ। संडे की प्रेडिक्शन तो आपके लिए कर दी मैंने, गुरु मंत्र आपको बता देती हूँ। गुरु मंत्र में मैं ये बता रही हूँ आपको, शांत रहो, क्योंकि आपके काम बैठे बिठाए बनने वाले हैं। इतने परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना क्या है, आपने कुछ ना कुछ जो है अपने पास से निकाल के मंदिर में या गणेश जी को आपने अर्पण करना है। दूर्वा अर्पण कर दो, मोदक अर्पण कर दो, लड्डू अर्पण कर दो, जो आपका भाव बने वो चीज़ आप उनको अर्पण कर दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपका जो भी कुछ काम अटका हुआ है वो इस हफ्ते के अंदर ज़रूर पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ही आपका काम जो है पूरा होने वाला है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।